सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। सो इसके टू टाइप्स होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग डिपार्टमेंट्स को बांटते हैं एंड पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होनी होती है वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर ही होनी होती है। सो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर हुआ इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग एक्टिविटीज को बांट रहे हैं किसके बेसिस पर, ऑन द फंक्शंस के बेसिस पर। मतलब कि प्रोडक्शन वालों का क्या काम होता है, तो सारी की सारी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात और कॉमन रहेगी कि इसके अंदर जिन प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे होंगे वो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट होंगे। सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर जो हमारी कोई फर्म है तो हम लोग सिर्फ क्या बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं या सिर्फ सोप बनाते हैं। इनमें से हम कोई एक ही प्रोडक्ट को बनाते होंगे, इसे कहा जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसी फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ मेरिट्स हैं एंड कुछ डीमेरिट्स हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नेम है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अब की बार हम लोग डील कर रहे होंगे मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में। मतलब कि जो हमारी कंपनी है वो शैम्पू भी बनाती है, वो सोप भी बनाती है, वो डिटर्जेंट भी बनाती है, वो मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है। इसे कहा जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जिस जगह पे हमारा सोप बनता है तो उसी जगह पर उसी बिल्डिंग के अंदर हमारा प्रोडक्शन का भी डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस का भी होगा, अकाउंटिंग का भी होगा, सोप के अंदर ही होंगे सारे। और दूसरी तरफ अगर जो हम पकड़े डिटर्जेंट का या फिर शैम्पू ले लेते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ लाइन है शैम्पू, उसके अंदर ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी अलग होगा अपना। सो डिविजनल स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग डील कर रहे होते हैं मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ सोप बना के बेचते हैं तो हम लोग सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। अगर हम सोप के साथ साथ शैम्पू भी बनाते हैं, डिटर्जेंट्स भी बनाते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो यहाँ पर बात करी जाती है मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट की, कि अगर जो हमारे सामने एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन है तो उसके अंदर सेपरेटली डिपार्टमेंट्स होंगे, सेपरेट फंक्शंस होंगे। कहने का मतलब ये है कि सोप के अंदर भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा और शैम्पू के अंदर भी हो गया, दोनों के अलग अलग होंगे। उसके बाद क्या बोला हुआ है, फॉर एग्जांपल सोप के अंदर अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है तो वही अकाउंट्स का डिपार्टमेंट जो है शैम्पू के अंदर भी होगा। सो यहाँ पर बात करी जाती है मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट की। इसे कहा जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल और इसके अंदर फर्क क्या हो गया, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर बात करी जाती थी सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में और यहाँ पर बात करी जाती है मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। वहां पर सिर्फ हम एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे सामने एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन होती है और जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज इन साइज की होती है उस टाइम पे हम लोगों को ऑप्ट करना होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब ये डिविजनल स्ट्रक्चर के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं जो कि आपकी बुक्स में गिवन है, आप उन्हें नॉर्मली पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ जिसका नेम है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर बात करी जाती है काम टू काम। यहाँ पर कोई भी चिट चैट्स नहीं होंगी कि आप लोग अपने घर की बातें कर रहे हो, आप लोग अपने दोस्तों की बातें कर रहे हो, पार्टीज की बातें कर रहे हो, ये सब चीजें नहीं होंगी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम को क्रिएट करने के बारे में बोला जाता है और हम लोग बात करेंगे सिर्फ काम टू काम, काम के अलावा कोई बात नहीं होगी। इसे कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल क्या होती है, इसका जस्ट रिवर्स। मतलब इनफॉर्मल के अंदर क्या होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग बातें ही करेंगे, सारी की सारी चिट चैट्स, घूमने फिरने की, दोस्तों से रिलेटेड बातें, काम को छोड़कर सारी बातें आ जाती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स। अगर जो बनाए जा रहे हैं उनके बीच में बातें हो रही हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर जो कोई भी केस स्टडी बनती है और उस केस स्टडी के अंदर बोला जाता है कि बहुत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सिर्फ काम टू काम बातें होती हैं, कोई और बातें नहीं होती हैं, कोई भी फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन नहीं होते हैं, तो आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर जो बात करी जा रही है कि वहां पर बहुत ज्यादा चिट चैट्स भी होती हैं, लंच ब्रेक पे बातें होती हैं, तो उसे कहा जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर काम से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, वर्क रिलेटेड बात नहीं होगी, बात होंगी अपनी गॉसिप से रिलेटेड, कुछ ना कुछ गॉसिप्स हो रही होंगी। इसे कहा जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर सबसे ज्यादा र्यूमर्स भी फैलने के चांसेस होते हैं। सेम जैसे हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर था, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थे, उसी तरह इस कंसेप्ट में भी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दे रखे हैं। उसके बाद सेम फंक्शनल और डिविजनल की तरह भी इसके अंदर एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर बता रखा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क होता है। सो आज की वीडियो में हमने बस इन्हीं पॉइंट्स को देखा कि फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क होता है। बेसिकली इनका कंसेप्ट बिठाना है दिमाग में। एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बात करी जाती है डिपार्टमेंट्स के बारे में, मतलब एक्टिविटीज को बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स ओनली, और हम लोग डील करते हैं उसके अंदर सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन अगर जो डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बात करते हैं मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। और यहाँ पर जो
ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज इन साइज होती है और यहाँ पर डिपार्टमेंट जो होते हैं वो बांटे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस टाइप की हम प्रोडक्ट में डील करते हैं। सोप बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं, लेकिन मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग डील करते होने चाहिए, किसके अंदर, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बात करी जाती है सिस्टमेटिक वे में और काम से रिलेटेड बात होगी बस। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर बात करी जाती है फ्रेंडली रिलेशंस, गॉसिप्स, ये सब चीजें इसमें आती हैं। काम से रिलेटेड कोई बातचीत इसमें नहीं होती है, इसे कहा जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो आज की वीडियो में हमने इन्हीं कंसेप्ट्स को समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिविजनल और फंक्शनल में क्या फर्क होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा एंड चैनल कंसेप्ट समझे को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के साथ। गुड लक।